तभी तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेशित करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के समान सदृश पवित्रतम वस्तु कोई है ही नहीं, अर्थात ज्ञान ही पवित्रतम वस्तु है। कल हाथरस घटना के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ज्ञान के अभाव में, धर्मांधता के भाव में 124-25 लोगों की अकस्मात जान चलेगी और कई लोग व्रणित हो गए, घायल हो गए। ये कहीं न कहीं ज्ञान का अभाव और धर्मांधता। तभी हमारे शास्त्र हैं, हमारे जो विद्वान महापुरुष हुए इस देश के और वर्तमान में भी जितने विद्वान विदुषियां हमारे देश का मार्गदर्शन करती हैं, युवाओं का मार्गदर्शन करती हैं, लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, करते हैं। और सत साहित्य शास्त्र यही तो बताते हैं कि किम कर्तव्यम किंच न कर्तव्यम, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मार्ग सत है, कौन सा असत है, किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, किस मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। जो कुरीतियां हैं, धर्म, धार्मिक आडंबर हैं, भ्रम हैं, संदेह हैं, विभिन्न प्रकार के जो भ्रम आवर्त होते हैं, हमारे मनोमस्तिष्क में चल रहे होते हैं, इन सब का निवारण हमारे महापुरुषों के द्वारा, विद्वान विदुषियों के द्वारा जो दिखाए गए हुए मार्ग हैं, या शास्त्रों या सत साहित्य के माध्यम से जो हमें मार्गदर्शन किया जाता है, वही श्रेष्ठतम है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी, जब अर्जुन को मोह हो गया है, कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग मुझे चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, विवेक खो बैठा है, मस्तिष्क बुद्धि कार्य नहीं कर रही है, विभिन्न प्रकार के संदेह आवर्तित हो रहे हैं बुद्धि मस्तिष्क में, तब भगवान कृष्ण एक अच्छे गुरु के रूप में, एक अच्छे उपदेष्टा के रूप में, प्रतिपग में और हर प्रकार से अर्जुन को उपदिष्ट करते हैं। और ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सारगर्भित उक्ति है कि ज्ञान के समान पवित्रतम वस्तु इस दुनिया में, इस विश्व में कुछ भी नहीं है। यदि हम ज्ञान के रास्ते में, मार्ग में लग जाते हैं, प्रवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से तो बचा ही जा सकता है, साथ में हम इस जीवन का जो मूल रहस्य है, जो लक्ष्य है, उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हाथरस की घटना, इतनी बड़ी दुखदायी घटना, एक देशव्यापी घटना, पता चला कि बाबा जी को दूध से नहलाया जाता है और उस दूध से खीर बनाई जाती है और उस खीर को फिर प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। क्या है ये धर्मांधता नहीं है तो क्या है? ये धार्मिक पाखंड, धार्मिक आडंबर नहीं है तो क्या है? बस इस प्रकार के लोगों के द्वारा आम जनमानस को ज्ञान के अभाव में ठगा जाता है और उनको भ्रमित किया जाता है। उनके ज्ञान अज्ञान का अपाकरण करने की बजाय उनको और जो अज्ञानावस्था में धकेला जाता है। जबकि हमारे शास्त्र, हमारे सत साहित्य और हमारे जो विद्वान महापुरुष हुए, उनका यह मार्ग नहीं है। भगवान कृष्ण राम से लेकर के जितने भी हमारे महापुरुष हुए, विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, हमारे वर्तमान के जितने लोग विद्वान विदुषी पूरे विश्व में अपना नाम अर्जित कर रहे हैं, और एक आचार्य प्रशांत जैसे विद्वान भी हमारे देश में हैं, इस प्रकार के विद्वानों के द्वारा जो मार्ग बताए जाते हैं वो मानव के लिए श्रेयस्कर होते हैं
और हमें ऐसे मार्गों का अनुसरण करना चाहिए। और इस प्रकार के जो हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए घातक हों, ऐसे धार्मिक पाखंडों से, आडंबरों से मानव को बचना चाहिए और अपने को और अपनी संतति को, पीढ़ी को सही दिशा की ओर लगाना चाहिए, अच्छी पुस्तकों की ओर जोड़ना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगति के लिए कहना चाहिए, लगाना चाहिए। और इसी से इस प्रकार के जो पाखंड हैं, आडंबर हैं, धार्मिक कुरीतियां हैं, संदेह हैं, भ्रम हैं, इनका निवारण हो सकता है और हम इनसे दूर हो सकते हैं। तो बहुत दुख है उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना के संबंध में, जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं। तो धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार।